राम जी ने हनुमान जी की महिमा गाई। देखो ये स्वभाव है राम जी का। भक्त की महिमा का मंडन रघुनाथ जी स्वयं अपने मुख से करते हैं। और जो महिमा गाने योग्य हो, जो बढ़िया आदमी हो, उसकी बड़ाई करनी ही चाहिए। जैसे हम फिजी आए तो फिजी में हमें बहुत कुछ अच्छा लगा। अभी यहाँ के उच्चायोग के जो भारतीय राजदूत में आप यहाँ फिजी में पद पर विराजमान है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई सौ साल पहले हमारे भारत के, हमारे आपके पूर्वज जब फिजी आए तो कुछ लेकर के नहीं आए, लेकिन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को साथ लेकर के। और भैया आप अपने बालक को खूब पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटा को पढ़ाओ, न्यूजीलैंड में पढ़ाओ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाओ, यूएसए में पढ़ाओ, उनको डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, बड़े बड़े पदों पर बैठा रहो, पर एक प्रार्थना है, उनको सबसे पहले इंसान जरूर बनाओ। अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बच्चों को सनातन संस्कृति नहीं सिखाई, तो तुमने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, सनातन संस्कृति के बिना बच्चे अधूरे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज नाव में बैठ करके जब फिजी आए होंगे तो लगभग 4 महीने लगे होंगे, 3-4 महीने 5 महीने तक नाव में बैठे रहे। बड़ी मुश्किल यात्रा रही होगी, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग। वो तो गोरों के चक्कर में आए थे। पर भैया उस विचित्र यात्रा में भोजन का ठिकाना नहीं था, पानी का ठिकाना नहीं था, पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा। न रहने का ठिकाना था, न भजन का ठिकाना था, न भोजन का ठिकाना था, न जल का ठिकाना था, और यह भी पता नहीं था कि जाना कहां है। लेकिन भैया उन्होंने अपना सनातन नहीं त्यागा। ये उनकी महानता थी। सब कुछ त्यागा, भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, कईयों ने प्राण त्याग दिए हम लोगों के पूर्वजों ने, पर सनातन धर्म नहीं त्यागा। यही हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे। नेडी के इस प्रांगण में जितने भी लोग विराजमान हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। धन्य है फिजी, तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुम्हारा जन्म फिजी में हुआ। अगल बगल के देशों में हुआ होता, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें उन देशों में जाना भी। अगल बगल देशों में अगर तुम्हारा जन्म हुआ होता, पता है क्या करते? वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये याद करना पड़ता है कि ये कौन से नंबर की मम्मी है, कौन से नंबर का पापा। अगर अगल बगल के देशों में तुम्हारा जन्म हुआ होता तो परिचय ऐसे देते ही हमारे 6वें नंबर के पापा हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा जन्म फिजी में हुआ, भारतीय सनातन संस्कृति के अंतर्गत हुआ। तुम अपनी सनातन संस्कृति के अंतर्गत हो। हमारे यहाँ विवाह परंपरा अनुबंध नहीं है, जन्म जन्मों का संबंध। हमारे यहाँ सनातन धर्म में व्यापार की दृष्टि से हम लोग नहीं जीते, परिवार की दृष्टि से हम लोग। हम भारत को तो एक बात बोलना चाहेंगे, भारत के जितने भी लोग घर बैठे हुए कथा को सुन रहे हैं, फिजी की हजारों किलोमीटर दूर है फिजी भारत से, लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है, पर भैया सनातन संस्कृति के सबसे ज्यादा नजदीक फिजी है। भारत वाले कह रहे होंगे गुरुजी तुम फिजी का खा रहे हो इसलिए मलाई लगा रहे हो। नहीं नहीं, सुनो, हम अप्रमाणित बात को कभी बोलते ही नहीं, हमारी आदत। सुनो भारत वालों, जिस देश फिजी में हम हैं, यहां पर आबादी मात्र 9 लाख से कुछ, 9 लाख लगभग इतनी है। 9 लाख की आबादी में मात्र 35% या 40% भारतीय सनातनी हिंदू बचे। हमारा ही बोलो, आए ना तो बोलते जाओ, यही क्लियर हो जाए ताकि। हाँ, 9 लाख की आबादी पूरे देश की है।
35-40% हिंदू बचे हैं, लेकिन भारत वालों ये वही फिजी है। आज भी यहां 3500 से ज्यादा रामायण मंडलियां हैं। इतनी कम आबादी में भी भारत वालों फिजी ऐसा देश है जो सनातन के नजदीक है। गांव गांव में आज भी हनुमान जी के मंदिर बने। दक्षिण भारतीय है तो मुरुगन स्वामी का मंदिर है, कहीं दुर्गा माता का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं नाग देवता का मंदिर है, कहीं देवी का मंदिर है, कहीं देवताओं का मंदिर है। भारत वालों, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, हर भारतीय सनातनी परंपरा का अनुसरण करने वाले लोग बहुत कान खोलकर सुने। फिजी की एक बात और बहुत अच्छी लगी, घर के बाहर सनातन धर्म का झंडा लगाकर रखते। भारत की रामायण मंडलियां कम होती जा रही, पर फिजी के सनातनियों ने अभी भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। जो थोड़े मोड़े बिखर रहे थे, बच्चे बिगड़ रहे थे, सो हनुमान जी ने हमें भेज दिए। और ऐसे नहीं भेजा। फिजी की सरकार, भारत की सरकार के लोग बहुत विनम्रता पूर्वक हम निवेदन करें, हमारी बात तो हम किसी भी प्रयोजन से नहीं आए। हमारा उद्देश्य पूरे विश्व के जितने भी देश हम जा रहे, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, अब फिजी आए, यहां से न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर 10 दिन के लिए भारत वापस जा करके यूके जाएंगे, ओमान जाएंगे और दुबई जाएंगे, यूएई। इन जगहों पर जाकर इन देशों में यात्रा करना हमारा बिजनेस का भाव नहीं है, धार्मिक भाव। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। और तो ठीक है, इस बार हम फिजी ऐसे ही नहीं आए, सनातन मठ का भूमि पूजन भी कर। बागेश्वर बालाजी के सनातन मठ का बुआ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो तुम लोग सुधार कर। तो हमने लोटोका डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी के ऊपर सामने समुद्र का एरिया दिखाई देता है, जगह का नाम है बुअम बुआ। हमारे यहां बुआ फूफा हो। बुअम बुआ में पूरे बागेश्वर परिवार ने मिलकर भूमि पूजन किया। भविष्य में हनुमान जी महाराज की वहां प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और फिजी के हिंदुओं, जो बालाजी का विग्रह होगा वो भारत से आएगा। और वहां पर यमुना जी का कुंड बनाया जाएगा। गंगा जल और यमुना जल भारत से लाया जाएगा। और उस मठ की स्थापना का फिजी में हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हजारों किलोमीटर दूर फिजी है, पर बागेश्वर बालाजी सनातन मठ जो बुआम बुआ में बनाने का हमने प्रण लिया, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है, यहां पर होने वाला अंधविश्वास, तंत्र मंत्र से घटित लोग तांत्रिकों के चक्करों में अपना जीवन बर्बाद ना करें। हनुमान जी महाराज यहां विराजमान होकर के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और वर्तमान समय में फिजी में सबसे घातक बीमारी जो बढ़ रही है वो ड्रग्स की बढ़ रही है। बच्चे नशा में पड़ रहे। सनातन संस्कृति के बच्चे अपनी परंपराओं को छोड़कर दूसरे मजहब में जा रहे। हमें किसी मजहब से कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें अपने उन बच्चों से दिक्कत है जो अपने बाप को बाप नहीं कह रहे, अंकल को बाप बना रहे। अपना सनातन धर्म भी किसी से कम नहीं है।
उसी भाव को लेकर के हमने और बागेश्वर बालाजी सनातन संस्था के सभी लोगों ने मिलकर ये प्रण लिया है तो बुअम बुआ में हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। एक बात और कह दें, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित है भारत के बहुत से संत आएंगे, महाकुंभ जैसा नजारा होगा, तो संतों के दर्शन भी होंगे। अच्छा, जब मठ बन जाएगा तो हर 1-2 साल में हमें भी टपकना पड़ेगा, तो हम भी मतलब परमानेंट हो गए तुम्हारे प्राण खाने के लिए हैं? अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले, तुम चाहे जितना भागो हमसे। फिजी वालों, अब तो तभी जाएंगे जब तुम कट्टर हिंदू हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे कट्टर हिंदू हो जाएंगे।